इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये पाइतंत्र क्या होता है। पाइतंत्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम, और इसी का ही एक अन्य नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। इन सब टॉपिक को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो पाइतंत्र का मतलब होता है हमारे चारों ओर जितने भी सजीव जगत है, जितने भी सजीव जगत के अंदर में, चाहे पेड़ पौधा हुए, हम तुम हो गए, जितने भी जीव जंतु हो गए, ये कहीं ना कहीं जीवन यापन करने के लिए पर्यावरण पर आश्रित है। पर्यावरण में ही उपस्थित सभी वस्तुओं का उपभोग करता है। हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण में उपस्थित कोई भी वस्तु का उपयोग करते हैं, उस पर निर्भर है। चाहे पर्यावरण में उपस्थित का मतलब क्या हुआ, पर्यावरण में दो घटक होते हैं जिसको हम लोग जैव घटक और अजैव घटक के नाम से जानते हैं। जैव घटक के अंदर में जितने भी सजीव प्राणी, पेड़ पौधा, हम तुम आगे, जीव जंतु आगे। अजैव घटक के अंतर्गत में जितने भी निर्जीव वस्तु हो गए, चाहे भूमि हो गया, चाहे पवन हो गया, चाहे वायु हो गया, चाहे मिट्टी हो गया, जितने भी निर्जीव वस्तु होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अजैव घटक। कहीं ना कहीं पर्यावरण के घटक पर ही ना अपना जीवन यापन करने के लिए निर्भर रहते हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं पाइतंत्र। पाइतंत्र का परिभाषा आप लोग किस तरह से दीजिएगा, आइए ना हम आपको बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड पर क्या लिखे है इसके माध्यम से एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बोर्ड पर पाइतंत्र का परिभाषा क्या लिखे है। इसे पाइतंत्र को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम, यानी तो इसी को दूसरा नाम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इसका परिभाषा किस रूप में दिया है, इसको एक बेहतरीन तरीके से देखिए। सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एक सजीव जगत का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जैव मंडल। जैव मंडल जीवों के समूह को जैव मंडल कहते हैं, जिसके अंतर्गत संपूर्ण सजीव जीव रहते हैं, जिसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, सजीव रहता है। देखिए एक सजीव जगत का निर्माण करता है जिसे हम लोग कहते हैं जैव मंडल। इसी जैव मंडल में पाए जाने वाले जितने भी जीव है अपना जीवन यापन करने के लिए पर्यावरण पर ही आश्रित रहता है। हाँ, हम सब पेड़ पौधा, जीव जंतु जितना भी है, हम लोग इसी पर्यावरण के अंदर में रहते हैं ना। अगर हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण स्वस्थ रहेगा तो तब ना उसी का प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा। तब न कहता है जिस तरह से संगत उसी तरह से रंगत। आपका संगत जिस तरह से रहेगा उसी तरह से ना आप भी न बनिएगा। अगर आपका संगत खराब हो गया तो आप खराब ऑटोमेटिक बन जाइएगा। ठीक उसी तरह से जब हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, पर्यावरण हमारा शुद्ध रहेगा, तो उसी तरह हम लोग भी ठीक रहेंगे। हमारा भी जीवन की स्थिति, हमारा भी स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा। तो पर्यावरण में उपस्थित जितने भी, चाहे जैव घटक हुआ, चाहे अजैव घटक हुआ, कहीं ना कहीं उसी पर हम लोग जीवन यापन करने के लिए निर्भर है। जैव घटक का मतलब क्या हुआ, जितने भी पेड़ पौधा, जीव जंतु, हम लोग उसी पर ना डिपेंडेंट है। क्या होगा जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा, जीव जंतु नहीं रहेगा, उसी स्थिति में मनुष्य का अस्तित्व रहेगा। मनुष्य खाएगा तो खाएगा क्या, पर्यावरण में ही ना उपस्थित जितने भी, जैसे कि वायु हो गया, भूमि हो गया, पेड़ पौधा, जीव जंतु, उसी का ना उपयोग करके हम लोग जीवित है। उसी पर ना अपना जीवन यापन करने के लिए निर्भर है। किस पर है, पर्यावरण पर। तो जब पर्यावरण पर एक सजीव प्राणियों का निर्भरता हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं पाइतंत्र। पाइतंत्र का मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर एक ऐसा तंत्र जिसके कारण से हम पर्यावरण पर निर्भर हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पाइतंत्र। एक बेहतरीन तरीका से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझिए। इसी जैव मंडल में पाए जाने वाले सभी जीव अपना जीवन यापन करने के लिए पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। हाँ, पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हो। पर्यावरण में पाए जाने वाले चाहे जैव घटक हो, अजैव घटक हो, उस पर आश्रित रहते हैं कहीं ना कहीं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाइतंत्र। अब लास्ट में क्या लिखे, अतः सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता। सजीवों का सजीवों के साथ रिलेशन है, हमारा आपके साथ रिलेशन है ना। सजीवों का एक सजीवों के साथ रिलेशन, जैसे कि हम भी सजीव हुए, पेड़ पौधा भी सजीव हुआ, हम भी सजीव हुए, इसके बाद जीव जंतु भी सजीव हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है जीवन यापन करने के लिए सजीवों का खुद के साथ रिलेशन है ना। कहीं ना कहीं सजीव एक दूसरे सजीव पर निर्भर है ना जीवन यापन करने के लिए। क्या होगा जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा, तो अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो उसी दिन हम लोग का जीवन यापन, जीवन का अस्तित्व कैसे रहेगा, क्योंकि हम लोग को खाने के लिए पेड़ पौधा से उत्पादित वस्तु की तो आवश्यकता होगी ही। जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल, तरह तरह के जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसकी तो आवश्यकता होगी है, और वो प्राप्त कहाँ से होता है, तो पेड़ पौधा से ही प्राप्त होता है। तो सजीव है वो भी, हम भी सजीव है, तो सजीव का सजीव के साथ रिलेशन है ना। जैसे हम आपका शिक्षक हुआ, वैसे शिक्षक हम मानते नहीं है, इतना बड़ा अभी हैसियत नहीं हुआ जो हम शिक्षक कह सकते हैं, इतना बड़ा हमको पावर नहीं हुआ कि हम मास्टर कह सकते हैं। मास्टर कहने के लिए आपको नहीं हुआ, अभी हैसियत नहीं हुआ। फिर भी विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी होकर के हम आपको हेल्प कर रहे हैं ना, कुछ भी समझा रहे हैं ना, समझा तो रहे हैं हम आपको। तो हमारा और आपके बीच में संबंध है ना, आप कहीं ना कहीं हम पर तो निर्भर है ही है, निर्भर तो है। तो सजीवों का खुद के साथ रिलेशन है। अब भाई गाय, भैंस, बकरी, जितने भी जीव जंतु है उस पर सजीव डिपेंडेंट करता है ना। अगर उससे मांस की प्राप्ति नहीं होगा, उससे तरह तरह की उपयोगी वस्तु की प्राप्ति नहीं होगा, दूध नहीं मिलेगा, अंडा नहीं मिलेगा, तो हम लोग के जीवन का थोड़ा तो अस्तित्व खतरा पड़ेगा।
थोड़ा तकलीफ होगी ना। तो सजीवों का खुद सजीवों के साथ रिलेशन, यहाँ पे क्या लिखे हैं, अभी जो भी बात हम बोल रहे हैं ये किस बात को समझाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर सजीवों का आपसी का मतलब क्या हुआ, सजीवों का खुद के साथ रिलेशन एवं पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता। एक सजीव खुद के साथ भी रिलेशन जोड़ता है, खुद के साथ भी निर्भर रहता है। एक सजीव दूसरे सजीव पर निर्भर रहता है जीवन यापन करने के लिए, और इसके साथ ही साथ वो पर्यावरण पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि पर्यावरण हमारा जब स्वस्थ रहेगा तब ना दूसरा सजीव का अस्तित्व बना रहेगा, और जब दूसरा सजीव का अस्तित्व बना रहेगा तब ना हमारा भी अस्तित्व बना रहेगा। दूसरा सजीव का मतलब क्या हुआ, अगर पर्यावरण अशुद्ध है, वातावरण गलत है, पर्यावरण ही दूषित है, उसी दिन पेड़ पौधा उग जाएगा ही नहीं, जीव जंतु होगा ही नहीं बढ़िया, क्योंकि मर जाएगा। पर्यावरण गलत रहेगा तो हम भी मर सकते हैं, और जब हम मरेंगे तो पेड़ पौधा जीव जंतु मरेगा ना, उसको देखभाल करने के लिए तो मनुष्य की आवश्यकता होगी। तो सजीवों का खुद के साथ रिलेशन, सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच रिलेशन, परस्पर संबंधता, परस्पर निर्भरता ही क्या कहलाता है, पाइतंत्र कहलाता है। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। इसी बात को और संक्षेप और छोटे रूप में कह सकते हैं, सभी जीव जैसे कि पेड़ पौधा, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, यहाँ तक कि मानव भी अपना जीवन यापन करने के लिए पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। इसी पर्यावरण पर सजीव जगत का या सजीवों का निर्भरता ही क्या कहलाता है, पाइतंत्र कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक पाइतंत्र। प्राकृतिक पाइतंत्र का मतलब क्या हुआ, जिसकी रचना प्रकृति के द्वारा हो। वैसे प्राकृतिक तंत्र जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पाइतंत्र। जैसे कि तालाब हो गया, वन हो गया, झील हो गया, ये सब क्या हो गया, प्राकृतिक पाइतंत्र हो गया। इसके बाद देखिए मानव निर्मित प्राकृतिक तंत्र, बगीचा हो गया, पोखर होगा, खेत हुआ, कुआं हो गया, ये सब का रचना, ये सबको बनाते कौन है, मानव बनाता है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं मानव निर्मित तत्व। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। समझ गए ना कि आखिरकार ये पाइतंत्र क्या होता है, पाइतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। यही पाइतंत्र क्या करता है, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अगर पर्यावरण के बीच एक खासा रिलेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर पर्यावरण स्वस्थ नहीं रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने भी जीव है उसका जीवन का अस्तित्व संकट में आ जाएगा, उसके जीवों की जीवन की स्थिति खतरा में पड़ जाएगा। जब एक जीवों की स्थिति खतरा में पड़ेगा तो उस स्थिति में उसके कारण से दूसरा जीव की अस्तित्व खतरा में पड़ेगा, उसके कारण से तीसरा जीव की स्थिति खतरा में पड़ेगा। तो पर्यावरण के बीच एक खास रिलेशन है। इसी रिलेशन को एक सजीव प्राणियों की पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता, पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधता ही क्या कहलाता है, एक पाइतंत्र कहलाता है। ये पाइतंत्र पर्यावरण और प्रकृति को संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अगर हमारा पारितंत्र ठीक है, पाइतंत्र का मतलब क्या हो, हमारे पर्यावरण के अंदर में रहने वाले चाहे जैव घटक हो चाहे अजैव घटक हो, अगर ये संतुलन में है तो इसका मतलब क्या हो, हमारा प्रकृति, हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, एक बेहतर माहौल रहेगा, एक बेहतर आप जो कह सकते हो एक बेहतर प्रक्रिया से होकर गुजरेगा। अगर हमारा पाइतंत्र ही, पाइतंत्र का मतलब क्या, इस पाइतंत्र के अंदर में रहने वाले जितने भी जैव घटक अजैव घटक, इन दोनों में से किसी का भी अस्तित्व खतरा में पड़ेगा। अब मान के चलिए पेड़ पौधा है, अगर पेड़ पौधा का अस्तित्व खतरा में पड़ेगा तो पेड़ पौधा के पर डिपेंडेंट रहने वाले सभी जीवों का अस्तित्व खतरा में पड़ेगा, और उसके कारण से सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। किसी भी एक जीवों की आहार श्रृंखला में अगर कटौती आएगी, उसका अस्तित्व खतरा में पड़ेगा, तो उस पर डिपेंडेंट रहने वाले, उस पर निर्भर रहने वाले सभी जीवों का जीवन का अस्तित्व खतरा में पड़ जाएगा। बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। यही है पाइतंत्र। अगर पाइतंत्र अगर हमारा बेहतर नहीं रहेगा, ठीक ठाक नहीं रहेगा, संतुलन में नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रकृति में असंतुलनता पैदा होगी। प्रकृति में क्या होगा, संतुलन बिगड़ेगा। एक प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए आपको पाइतंत्र को ठीक करना ही पड़ेगा। पाइतंत्र का मतलब क्या हुआ, प्रकृति में पाए जाने वाले, पर्यावरण के में पाए जाने वाले जितने भी जीव है, चाहे सजीव प्राणी हो चाहे निर्जीव प्राणी हो, ये दोनों के बीच में खासा रिलेशन होना चाहिए। दोनों का जीवन का अस्तित्व रहना चाहिए, दोनों के जीवन में मेंटेन रहना चाहिए, उसमें जो है सुधार होना चाहिए, उसका अस्तित्व रहना चाहिए। अगर कहीं पर भी किसी एक प्राणी का जीवन के अस्तित्व खतरा में पड़ेगा, उसके कारण से दूसरा प्रभावित होगा। अब मान कर चलिए, अब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा के कारण से हम लोग का अस्तित्व खतरा में होगा। अगर मान के चलिए धरती पे पेड़ पौधा नहीं होगा तो पेड़ पौधा नहीं होने से जितने भी जीव जंतु है सब वैसे ही मर जाएगा। जब जीव जंतु ऐसे ही मरेगा तो मनुष्य भी मरेगा। अब मान के चलिए पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो उस स्थिति में हो सकता है मनुष्य, हो सकता है थोड़ा हद तक हम लोग निर्भर हो जाएंगे जीव जंतु पर। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो जीव जंतु भी कैसे होगा, क्योंकि घास खली फूली वही नहीं खाता है। तो किसी एक जीवों का जीवन का अस्तित्व खतरा में पड़ेगा तो उस स्थिति में दूसरा जीव का चक्र धारण कर लेगा। ऐसे ऐसे करके सभी जीवों का जीवन का अस्तित्व खतरा में पड़ जाएगा, जिस कारण से प्रकृति में असंतुलन बनी रहेगी। इसलिए पाइतंत्र क्या करता है, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। एक बेहतर पाइतंत्र पर्यावरण को मजबूत बनाता है, प्रकृति में संतुलन बनाए रखती है। जैसे कि बगीचा हो गया, ये सब क्या है, तालाब हो गया, वन हो गया, झील हो गया, जल हो गया, तो ये सब क्या है, ये पाइतंत्र है। पाइतंत्र क्यों कहेंगे, मान के चलिए एक बगीचा के अंदर में जाइए तो बगीचा के अंदर में छोटा छोटा कीट, मेढक हो गया,
जितने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, तरह तरह के अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। तो बगीचा के अंदर में जितने भी प्राणी रहते हैं, जितने भी जीव रहते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। वो उसको खाएगा, फिर वो उसको खाएगा। मान के चलिए छोटा छोटा कीट जो है, छोटा छोटा सूक्ष्मजीव को खाता है, फिर कीट को खाता है मेढक, फिर मेढक को खाता है कौन, ये सांप हो गया, फिर सांप को भी खाता है गरुड़। कहीं ना कहीं वो बगीचा के अंदर में जितने भी जीव है अपना जीवन यापन करने के लिए क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। और निर्भर है, ये जितने भी जीव है ये पर्यावरण का ही ना एक अंग है, पर्यावरण के ही ना एक घटक है। तो जब सजीवों का पर्यावरण के बीच में संबंध हो जाता है, असंबंध होगा ही। जब तक धरती संसार रहेगा पर्यावरण के बीच एक खासा रिलेशन होगा ही। इसे ही हम लोग कहते हैं पाइतंत्र। तालाब के अंदर में हम लोग क्या कहते हैं, मछली देखते हैं। तालाब के अंदर मछली देखते हैं ना, अब मछली के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा जीव रहते हैं जो अपने आप जीवन यापन करने के लिए इसी तालाब पर निर्भर है। बगीचा हो गया, पोखर हो गया, खेत हो गया, कुआं हो गया। अब जितना भी बात को हम बताएं उस पर कल्पना कीजिए, सोचिए। अब आइए इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार चेक कर लीजिएगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि पाइतंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है। इससे पहले लिखे थे, अब यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। इस तरह से आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा कि पाइतंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपमार्जक का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। अगर क्या होगा, धरती पर सूक्ष्म जीव नहीं रहेगा, छोटा छोटा जीवाणु नहीं रहेगा, छोटा छोटा कीटाणु नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, यही ना छोटे छोटे जीवाणु, यही ना छोटे छोटे सूक्ष्म जीव क्या करता है, किसी दूसरे पदार्थ में प्रवेश करके उसको सड़ाने गलाने का काम करता है। अगर कोई भी पदार्थ जस का तस रहेगा तो उस स्थिति में हमेशा वो पर्यावरण को प्रदूषित करते रहेगा। उसको सड़ना गलना चाहिए, एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा तब ना वो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं रहेगा। और जब जस का तस, पॉलीथीन है पॉलीथीन के जैसे रहेगा, लकड़ी है लकड़ी के जैसे रहेगा, वैसे नहीं रहेगा। कोई भी पदार्थ, कागज है कागज के जैसे रहेगा, मान के चलिए खाद है खाद के जैसे रहेगा, उर्वरक है उर्वरक के जैसे रहेगा। अब इसके बाद देखिए कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते हैं, वो वैसे नहीं रहेगा। तो हमेशा ये पर्यावरण को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। उसको सड़ना गलना चाहिए, उसको अपघटित होना चाहिए, दूसरे रूप में बदलना चाहिए, तब ये पर्यावरण और प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। अन्यथा नहीं, क्योंकि उसके कारण से दूसरे जीवों के जीवन के अस्तित्व खतरा में पड़ेगा। तो पाइतंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका होती है। पाइतंत्र में अपमार्जक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्या महत्व होता है, अगर पाइतंत्र में अपमार्जक नहीं रहे तो उस स्थिति में पाइतंत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीव है उसका अपघटन नहीं हो पाएगा। अगर किसी भी जीव का अपघटन नहीं होता है तो ये पर्यावरण में लंबे समय तक इसको प्रदूषित करता है, पर्यावरण को लंबे समय तक प्रदूषित करता है, जिसके कारण से पर्यावरण में रहने वाले अन्य जीवों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पाइतंत्र में अपमार्जक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हम आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे कि आखिरकार ये पाइतंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है। अब देखिए पाइतंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है, इसको किस तरह से लिखना है। पाइतंत्र में अपमार्जक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि ये एक सूक्ष्मजीव की तरह होता है जो पर्यावरण में उपस्थित सभी पदार्थ को सड़ाने गलाने का काम करता है। जब सड़ेगा गलेगा तो उस स्थिति में वातावरण शुद्ध रहेगा। अगर पर्यावरण के अंदर में ये अपमार्जक नहीं रहता तो उस स्थिति में क्या होता है, कोई पदार्थ सड़ता गलता नहीं, जिसके कारण से ये लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है। जिसके कारण से ये जब लंबे समय तक बना रहता है तो वातावरण को लंबे समय तक ये प्रदूषित करता है। और जब ये वातावरण हमारा प्रदूषित होगा तो उस स्थिति में वातावरण में हमारे पर्यावरण के अंदर में पाए जाने वाले उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीव है उसके जीवन का अस्तित्व खतरा में पड़ता है। उसको तरह तरह की बीमारी, तरह तरह की तकलीफें आती, दिक्कतें आती। तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।